हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज़ या जो आप बोलते हो 4 डार्ट का जो ब्लाउज़ होता है उसे। जो सिंपल ब्लाउज़ होता है, डेली वेयर ब्लाउज़ होता है, वो ब्लाउज़ बता रही हूँ मैं आज आपको। लंबाई यानी कि जो लेंथ है इनके ब्लाउज़ की है, फ्रंट की है 13.5 इंच और जो बैक की है वो रहेगी यहाँ पे 12.5 इंच की, यानी कि 1 इंच कम रहेगा पीछे का पार्ट। सीना इनका है वो है 31.5 इंच और कमर यानी कि जो वेस्ट है इनकी है वो है 25 इंच। बाजू यानी जो स्लीव्स होती है उनकी जो लेंथ है वो है 5 इंच की रहेगी और जो स्लीव्स की जो गोलाई है वो रहेगी 10 इंच की। गला यानी नेक वो रहेगा, फ्रंट का रहेगा यहाँ पे 6.5 इंच और बैक का यहाँ पे रहेगा 8.5 इंच। ज़्यादा डीप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जो शोल्डर है वो नहीं लिए हैं क्योंकि ये हमारा थोड़ा डीप बन रहा है, इसलिए शोल्डर हमें तब ज़रूरत होती है जब हम बनाते हैं कॉलर ब्लाउज़ या फिर आपका रहेगा शॉर्ट नेक। जो भी होते हैं ब्लाउज, जितने भी शॉर्ट नेक होते हैं उन्हीं के लिए हमें शोल्डर की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ डीप नेक के लिए हमें शोल्डर की ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए फॉर्मूला होता है कि किस नेक पे, ठीक है, या किस चेस्ट पे कितना आपको शोल्डर लेना है, ठीक है। तो वो मैं कभी किसी और क्लास में बताऊंगी कि सभी चेस्ट साइज़ के हिसाब से डीप नेक में आपको कितना शोल्डर लेना है। बट फ़िलहाल अभी हम स्टिच करेंगे यहाँ पे ये 31.5 इंच का ब्लाउज़, ठीक है। इसको कैसे स्टिच करते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो चलते हैं। ये देखिए हमारे पास अब मैंने ये कपड़ा ले लिया है। लाइनिंग है, ये मैन फैब्रिक नहीं है, 1 मीटर लाइनिंग है ये। मैंने इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लिया है, ठीक है। ओपन साइड मैंने मेरे सामने किया है और जो इसका बैक साइड है वो मेरे पास है, ठीक है, यानी मेरे सामने एकदम। इसको इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसको यहाँ पे इसका जो फ्रंट का है वो हुक रहेगा और बैक पे हुक नहीं रहेगा, इसलिए, ठीक है। एक सीधी लाइन खींच ली है मैंने। इसके बाद में हम यहाँ पे लेंगे लेंथ, जो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है 12.5 इंच है बेसिकली, ठीक है। बट हम इसको अपने फ्रंट के हिसाब से ही अभी लेंथ लेंगे, यानी कि 13 इंच पे, ठीक है, 13.5 इंच लेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे फोल्ड के लिए चाहिएगा और स्टिचिंग के लिए चाहिएगा, तो उसके लिए हम ऐड कर लेंगे इसमें 1.5 इंच, यानी टोटल हमारा हो जाएगा 15 इंच पे। ये देखिए 13 इंच है, सॉरी 13.5 इंच है, फिर मैं यहाँ पे 1.5 इंच ऐड कर दूँगी तो 15 इंच हो जाएगा, ठीक है। पार्ट तो हमारा बैक साइड का 12.5 इंच का ही रहेगा, लेकिन अभी हम कट करेंगे और जब हमारा पार्ट हम रेडी करेंगे या फोल्ड के लिए करेंगे वहाँ पे हम इसको बराबर कर लेंगे बाद में, ठीक है। जब हम स्टिच करेंगे तब आपको बता दूँगी इसको कैसे एडजस्ट करना है बाद में, ठीक है। अभी मैंने 13.5 इंच पे निशान लगा लिया है और एक 15 इंच पे निशान लगा लिया है, इस तरीके से। इसी तरीके से हम थोड़ी दूर पे और एक 15 इंच का निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इसको हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, एक सीधी लाइन मैंने खींच ली है। अब साथ ही साथ एक बार हम चेक और कर लेंगे क्या हमने जो लाइन खींची है वो ठीक है या नहीं है, तिरछी तो नहीं गई है। ये देखिए हल्की सी है तो मैं थोड़े यहाँ से ठीक कर दूँगी। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिएगा शोल्डर, ठीक है। शोल्डर कितना है, कैसे लेना है, उसके लिए देखो सभी साइज़ के शोल्डर्स कितने आएंगे, किस नेक में कितना है, किस चेस्ट पे कितना है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए कमेंट करो। एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ इनका 5.5 इंच का शोल्डर। इंची टेप को आपको अच्छे से रखना है, नहीं तो आगे करना है ना ही पीछे करना है, इस तरीके से, क्योंकि आप ज़रा सा भी आगे करेंगे पीछे करेंगे तो आपका शोल्डर जो है वो ख़राब हो जाएगा, यानी कि या तो वो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। यानी कि जो आपको मार्किंग बताया जाए आपको उसी हिसाब से रखना है। 5.5 इंच पे मैंने रख लिया है यहाँ पे। इसके बाद में आर्म होल की लाइन मैंने बनाई है यहाँ पे 6 इंच पे, ठीक है। 6 इंच का आर्म होल रहेगा हमारा ये।
अब देखिए यहाँ से मैंने 5.5 इंच लिया है और यहाँ हम करेंगे इसको 5 इंच, यानी कि हाफ इंच करके एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इससे हमारा आर्म होल की गोलाई आ जाएगी परफेक्ट तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे हम पहले। ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। ठीक है, इसको हम चेस्ट लाइन भी बोलते हैं। ये देखिए 5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। फिर से सबसे पहले हम इस लाइन को मिला लेंगे, दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे इस तरीके से। दोनों पॉइंट्स मिला लिए मैंने। ठीक है, इन आर्म होल निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चेस्ट लाइन चाहिएगी। चेस्ट पे हमारा कितना है, चेस्ट हमारा था 31.5 इंच। इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। याद रखना मैंने मार्जिन नहीं लिया है यहाँ पे। ठीक है, डीप नेक में मार्जिन नहीं होता है, यानी कि जो लूजिंग होती है वो नहीं होती है। तो जो भी हमारा चेस्ट आता है हम उसी के हिसाब से ले लेंगे। यहाँ पे 31.5 का 4 से डिवाइड करके जो हमारा बन रहा है, ठीक है, यानी 7.25 बन रहा है। तो 7.25 की हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। अच्छे से आपको इंची टेप को टाइट पकड़ के रखना है, यानी कि जो मार्क आ रहा है वही लेना है, आगे पीछे इंची टेप नहीं करना है। और 1.5 इंच का एक और निशान लगा लेना है अपने। ठीक है, ये है आपका मार्जिन 1.5 इंच का। अब हमें लेनी है वेस्ट। वेस्ट पे मैं दे रही हूँ लूजिंग, ठीक है, 1 इंच की, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, 1 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। 25 + 1, उसके बाद में जो हमारा बना है यानी 26 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो हमारा आ रहा है हम उस पर मार्क करेंगे, यानी कि 6.5 इंच आएगा। तो 6.5 इंच पे हम इसको मार्क कर देंगे। सभी का अलग आएगा, सबकी वेस्ट साइज़ अलग होती है, उसमें आपको 1 इंच जो है जो रहेगा ऐड करना है। उसके बाद में आपको 4 से डिवाइड करने के बाद मार्क करना है। इस तरीके से लाइन खींच दी है और 1 इंच मैंने लिया है यहाँ पे लूजिंग का। देखो ये मैंने 6.5 इंच लगाया है, ठीक है, जो मेरा बना है। उसके बाद में मैंने 1 इंच डार्ट के लिए लिया है, ठीक है, जो हमारी बैक साइड डार्ट बनेगी, और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। हम दोनों ही लाइंस को इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए डार्ट वाली लाइन से लेके हम यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन को मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि डार्ट जो हम देंगे वो कैसे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस तरीके से अंदर से अपने इंची टेप को रखना है और इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, और एक सेंटर की लाइन बना लेनी है। अब हमारे ब्लाउज़ का सेंटर आ चुका है। सेंटर आने के बाद हमें डार्ट डालनी है। तो सबसे पहले हमें कितनी ऊंचाई पे या कितनी लेंथ पे इसकी डार्ट लेनी है वो हम लेंगे। तो यहाँ हम ले रहे हैं 4.5 इंच। ठीक है, अगर हैवी साइज़ होता है, हैवी लेंथ होती है, तो आप यहाँ पे 5 इंच की भी डार्ट ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने ले ली है। अब हम इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें यहाँ पे जो है डार्ट हाफ इंच की, 1 इंच की तो लेनी है। कैसे लेनी है वो हम करेंगे। देखो हमें हाफ इंच राइट साइड और हाफ इंच लेफ़्ट साइड लेनी है। ऐसा नहीं है कि एक डार्ट पूरी इधर डालनी है और एक डार्ट इधर, नहीं, ऐसा नहीं। दोनों साइड में हमें हाफ इंच लेना है, सेंटर से आधा इंच इधर और आधा इंच दूसरी साइड। दोनों साइड इस तरीके से हम रखेंगे और इस लाइन को हम मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से मिलाएंगे तो ये हमारी हो जाएगी डार्ट बैक साइड की। ठीक है, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ डार्ट डलेगी तो हमारा वो परफेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक लेंगे। ठीक है, नेक की विड्थ कितनी लेनी है, 2.25 इंच काफ़ी है। 2.25 इंच सही होती है। अगर आपको थोड़ा ब्रॉड चाहिए होता है गला तो आप इस पर 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 2.25 इंच ठीक होती है इसकी नेक विड्थ। ठीक है, 2.25 इंच में ले ली है। और इनकी जो जो नेक का इनका जो लेंथ था वो था 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे निशान लगा दिया हो, और यहाँ मैं 2.5 इंच कर रही हूँ। ऊपर नीचे मैंने 2.5 इंच लिया है और ऊपर 2.25 इंच का मैंने चौड़ाई ली है इसकी। ठीक है, अब दोनों ही लाइंस को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से मिला दिया है। और यहाँ पे आपको 1.25 इंच की लाइन इस तरीके से खींचनी है। आप इंची टेप से भी देख सकते हैं, 1.25 इंच आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक, 1 इंच ले लिया आपने। आप चाहे तो हाथ से गोलाई दे सकते हो। ठीक है, हाथ से भी आप इस तरीके से गोलाई दे सकते हैं।
या आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेंच कर्व है हमारे पास, आप उसकी सहायता से भी आप गोलाई दे सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप इससे गोलाई देंगे तो आपको इजीली गोलाई भी आ जाएगी और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा टूल है, आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको फ्रेंच कर्व बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे जो आर्मोल है वो लेना है। देखो आर्मोल लेना मैं बताऊँगी, इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आर्मोल की जो गोलाई वो कैसे देते हैं। ये इजी तरीके से बता रही हूँ। देखो आपको दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकाल लेना सबसे पहले, फिर जो हमने सेंटर निकाला उसमें से भी हमें दोनों पॉइंट्स का एक और सेंटर लेना है। इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, बिल्कुल ऐसे ही लेना है अपने सेंटर। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें हाफ इंच बाहर जाना है। कितना जाना है? हाफ इंच। ठीक है, ये बैक का है, मैं आपको पहले बता दूँ बैक पार्ट का है, हमें इसमें हाफ इंच बाहर जाना है। और देखो यहाँ पे मैं अभी 1.5 इंच 1 इंच 1.25 इंच बाहर ले रही हूँ लाइन को, और ज़्यादा हैवी साइज़ होता तो आप इसे थोड़ा बढ़ा के ले सकते हैं। देखो इस तरीके से भी हाथ की सहायता से भी आप मिला सकते हो, और फ्रेंच कर्व की सहायता से भी आप इसे लाइन को मिला सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखिए इस तरीके से गोलाई दे देंगे। इसके बाद में आपको हाथ से इस तरीके से गोलाई लेते हुए आना है। और यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता कि कितनी लेनी है, तो यहाँ पे आपको इंची टेप की 2 लाइन जितना हल्का बाहर रखना है, 2 लाइन जितना आपको बाहर लेते हुए चलना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और फिर ऊपर जाते हुए आपको लाइन को बिल्कुल मर्ज कर देना है, यानी कि मिला देना है लाइन को। ठीक है, हाफ इंच से पहले पहले ही आपको लाइन को मिला लेना है। देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा बन गया आर्म होल। ठीक है, बैक पार्ट हमारा रेडी है। आप देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा बैक पार्ट। सब कैसे किया है देखो, सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन खींची है, फिर इसकी लेंथ ली है हमने। ठीक है, उसके बाद में हमने इसका लिया है आर्म होल। ये बैक साइड है, मैं आपको पहले बता दूं बैक साइड से मैंने बनाया है। ठीक है, फ्रंट साइड से हम इस साइड से हम बनाएंगे जब हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा है शोल्डर, फिर हमने इसकी आर्म होल की लाइन खींची है 6 इंच पे, चेस्ट लाइन लिया है और वेस्ट लाइन लिया है, डार्ट ली है और नेक लिया है हमने। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये बैक पार्ट रेडी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करना है। ये देखिए इस तरीके से, अगर आप इस तरीके से कट करोगे तो आपका फैब्रिक भी बचेगा। देखो कभी कभी क्या होता है कि जब हेवी साइज़ आता है तो उनका जो साइज़ में है कपड़ा कभी कभी कम पड़ जाता है, लाइनिंग कम पड़ जाती है, तो उसके लिए हमें इस तरीके से कट करेंगे तो हमारा लाइनिंग में थोड़ा कपड़ा में बचेगा। अभी तो मैं आपको ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके बता रही हूँ कि किस तरीके से आप जब फोल्ड करते हो फैब्रिक को या ब्लाउज़ को, तब कैसे कट करते हैं। इसके बाद मेरे को आएगा कि आप जब पट्टी लगा के बनाते हो ब्लाउज़ को तो कैसे बनाएंगे, वो भी हम बनाएंगे जल्दी ही। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए है, यानी कि जो नॉर्मली जिनकी लेंथ का भी देखो किसी को नाप लेना नहीं आता है तो उनकी लेंथ छोटी हो जाती है, तो इस तरीके से करेंगे। अगर लेंथ छोटी भी हो गई तो आप इसे खोल के दोबारा बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये वाला ब्लाउज़ बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद में हमें एक हाफ इंच की लाइन खींच लेनी है। मैंने कपड़े को अपनी तरफ रख लिया है सीधा करके। ठीक है, हमें हाफ इंच मैंने हाफ इंच की लाइन खींच ली यहाँ पे पहले ही। अब हमें लेनी है लेंथ, यानी कि फ्रंट की लेंथ हमारे 13.5 इंच की थी। यहाँ पे मैं 1 इंच फालतू लूँगी, जो मैंने बैक पार्ट में लिया था 15 इंच। ठीक है, यहाँ पे मैं लूँगी यहाँ 16 इंच। ठीक है, क्योंकि जब हम डार्ट डालेंगे इसमें तो डार्ट की वजह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा सा सिंक हो जाता है, यानी कि थोड़ा कम हो जाता है, उसकी लेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 1 इंच फालतू लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, 16 इंच का मैंने यहाँ पे ले लिया है, और हमारा हाफ इंच ऊपर स्टिच में भी आएगा इसलिए। तो ये 16 इंच मैंने लिया है, इसकी एक लेंथ सीधी लाइन हम खींच लेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है कि हमें लेना है सबसे पहले हमारा यहाँ पे शोल्डर। ठीक है, शोल्डर सेम वही रहेगा, लाइन से लेना है आपने। देखो हाफ इंच की लाइन मैंने खींची है, वहाँ से आपको लेना है
उससे पहले से आपको नहीं लेना है। देखो हाफ लाइन की इंच से मैंने लिया है, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल मैंने ले लिया 6 इंच, चेस्ट लाइन हमारी थी यहाँ पे 7.25 इंच, जो हम 7.25 इंच पे ही लेंगे। लाइन को छोड़ने के बाद ही हम यहाँ पे पूरे निशान लगाने, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद में 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे 5 इंच का एक और निशान लगा लिया है आर्म होल की लाइन खींचने के लिए, इस तरीके से। और नेक विड्थ भी हम साथ ही साथ ले लेंगे 2.25 इंच, और नेक की लेंथ हमारी रहेगी 6.5 इंच, ले ली है मैंने यहाँ पे। इसकी विड्थ मैं उतनी ही रखूँगी 2.25 इंच, क्योंकि मुझे आगे से ज़्यादा नेक फैला हुआ नहीं चाहिए, इसलिए 2.25 इंच पे मैं ले रही हूँ। हम दोनों लाइंस को इस तरीके से मिला लेंगे, दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला लिया है। अब यहाँ पे 1.25 इंच का को लेना है और फ्रेंच कर्व की सहायता से आपको गोलाई दे लेनी है, यानी दोनों पॉइंट्स मिला लेने हैं आपने, और फिर एक गोलाई लेनी है इस तरीके से। ये देखिए परफेक्ट गोलाई आई है हमारे पास। देखो नेक हमारा रेडी हो गया है, चेस्ट लाइन हमारी लग चुकी है। अब हमें लगानी है वेस्ट लाइन पे। वेस्ट लाइन हमें कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। वेस्ट लाइन हमारी निकली थी यहाँ पे जो लूजिंग के साथ में थी वो 6.5 इंच निकली थी, ठीक है। तो 6.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ पे अभी साइज़ हमारा छोटा है तो इसके लिए डाट भी हमारी कम ही लगेगी, 1 इंच की डाट लगेगी और 1.5 इंच का मार्जिन है इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे दोनों लाइंस को मिला लेना है इस तरीके से। देखिए मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिलाना है, ठीक है, और जो हमारी फिटिंग लाइन है उसको फिटिंग लाइन से मिला लेना है इस तरीके से, ठीक है। डाट का भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है पहले, यानी 7.5 हमारे इंच बन जाती है। देखिए अब इसको बैक पार्ट में तो हमने बिल्कुल सेंटर लेकर डाट लगा ली थी, ठीक है, बट हम ऐसे फ्रंट पार्ट में डाट नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले अपेक्स टू अपेक्स चाहिएगा और अपेक्स टू शोल्डर चाहिएगा, ठीक है। तो वो कैसे लेंगे आपको जब बॉडी मेजरमेंट लेते हैं उसमें बताऊंगी अपेक्स टू अपेक्स क्या होता है और अपेक्स टू शोल्डर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स लेंगे, वो हमारा आएगा 10 इंच का है हमारे पॉइंट, तो यहाँ पे हम लेंगे 10.5 इंच, हाफ इंच हमारे स्टिच में चला जाएगा। और अपेक्स टू अपेक्स है हमारे यहाँ पे 7 इंच, तो इसका हम हाफ करके लेंगे, 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। इस तरीके से मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर दिया है और नीचे हम हाफ इंच कम करके लेंगे, यानी कि जो 3 इंच आएगा हमारा, ऊपर हमारा 3.5 इंच है, नीचे हम हाफ इंच कम कर लेंगे और 1 इंच की हमने डाट ले ली है। देखिए अभी हमने क्या किया था वहाँ पे बैक पार्ट में कि हमने सेंटर से लिया था, लेकिन अभी यहाँ पे हमें आगे से बढ़ के हुए लेना है, ठीक है। आगे बढ़ा के अपनी डाट को लेना है 1 इंच आगे करके, इस तरीके से मैंने ले लिया। देखो अब हमें लेनी है लेंथ। लेंथ कितनी थी हमारी फ्रंट की 13.5 इंच। इस लेंथ को लेने के बाद, ठीक है, यहाँ से हमें 2 इंच ऊपर जाना है। कितने जाना है? 2 इंच। 2 इंच पे हम आ गए, यहाँ पे देखो मार्क कर दिया है मैंने। ये हमारी फिटिंग की डाट लगेगी, तो इसको और जो हमने अपेक्स शोल्डर टू अपेक्स लिया था उस पॉइंट को मिला देना है इस तरीके से। ये हमारी सेकंड डाट आ चुकी है जो हमारी लगेगी। अब हमें लेनी है यहाँ पे आर्म होल डाट। तो आर्म होल की और चेस्ट लाइन को हमें बिल्कुल सेंटर से लेके, ठीक है, और लाइन को दोनों को मिला देना है, अपेक्स लाइन को और आर्म होल लाइन को। अब हमारी एक डाट रह गई, वो है फ्रंट की। तो फ्रंट की डाट लगाने के लिए हमें एकदम सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। अब आपको पता चल गई ये चारों डाट कैसी लगनी है। ये हमारी है नीचे की डाट, ठीक है। अपेक्स टू आगे, अपेक्स टू शोल्डर से हमारी डाट निकल जाएगी ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे 3.5 इंच लिया मैंने, नीचे आधा इंच कम करके लिया और 1 इंच मैंने लेके यहाँ पे डाट डाल दी है। यहाँ पे मैंने लेंथ लेके उसके बाद में मैंने 2 इंच ऊपर गई हूँ और यहाँ पे डाट ले लिया है। इसका मैंने आर्म होल का हाफ करके, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक डाट ले लिया और एक सेंटर में मैंने डाट ले ली है। ये 4 डाट डलेंगी। आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे ही लगाने हैं। सबसे पहले आपको पॉइंट्स लगा लेने की कहाँ कहाँ डाट डलेगी और कितनी कितनी डाट डलेगी वो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी कितनी डाट डलेगी।
नीचे की डाट तो मैंने आपको बता ही दिया कि 1 इंच की डलेगी, ठीक है। सबसे पहले हम इसको नीचे, हमारा साइज़ कम है इसलिए मैं यहाँ पे अभी 1 इंच कम कर रही हूँ, ठीक है। और जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता है तो आप इसमें थोड़ा और इंच बढ़ा सकते हो, जैसे 1.25 इंच या 1.5 इंच तक आप जा सकते हैं। 1.25 इंच परफेक्ट होता है किसी भी साइज़ के लिए। अब ये वाली डाट मैं लूँगी 3 इंच की, ठीक है। जैसे आपकी डाट बढ़ जाएगी तो यहाँ पे आप जाएंगे 3.5 इंच, ठीक है। 3.25 इंच लास्ट होता है। और जैसे 40 के बाद या 42 के बाद आप जो भी साइज़ लेते हो तो वहाँ पे आपका 4 इंच तक भी ये लाइन जा सकती है। इसके बाद में आप यहाँ पे लेंगे 3 इंच की एक और डाट, ये है आपकी आर्म होल डाट। इस पर भी आपको 3 इंच पर मार्क करना है, ठीक है। 3 इंच का मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। और यहाँ पे हमारी जाएगी 2 इंच की, ठीक है। हैवी डाट, जैसे हैवी साइज़ हो जाता है तो आप यहाँ पे 2.25 इंच या 2.5 इंच पे ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने ले लिया है। 4 डाट का पॉइंट्स की कितनी कितनी डाट हमें लेनी है। अब यहाँ पे कितने साइज़ की डाट लेनी है वो मैं आपको बताऊँगी। चारों डाट हमारी निकल गई, कहाँ कहाँ से लेनी है, कितनी कितनी लेनी है और कैसे कैसे लेनी है, ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। देखो ये हमारी डलेगी आधा इंच की डाट, तो हमें आधा इंच, ऐसा तो नहीं है कि राइट साइड से ये पूरी लेनी है या लेफ्ट साइड से पूरी लेनी है, ऐसा नहीं करना है। सेंटर से बिल्कुल हमें आधा इंच को भी डिवाइड कर देना है, यानी कि 0.25 इधर से और 0.25 इधर से, इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। तो जिससे कि हमारी जो आधा इंच की डाट है वो डिवाइड हो जाएगी और दोनों तरफ से आ जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो लेनी है 1/2 इंच की साइड पे, अंदर के साइड से लेना है आपको। यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको 1/2 इंच पूरा अंदर के साइड से डाट लेनी है। फ्रंट वाली को आपको डिवाइड करना है और आर्मोल वाली को डिवाइड नहीं करना, वो उसको आपको अंदर के साइड से लेना है। सेम इसी तरीके से आपको इस डाट को भी अंदर की तरफ से 1/2 इंच बढ़ा के लेते हुए चलना है। अब हम इस लाइन को इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए हमारी चारों डाट बन के आ गई है बहुत ईजी तरीके से। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हो, या सॉरी पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है, कि किस तरीके से डाट लिए, कैसे लिए, कितने पॉइंट पे लिए हैं, ठीक है। तो सारी डाट आपको पता चल जाएगी। अब हमें लेना है आर्म होल, ठीक है। आर्म होल का जैसे हमने बैक साइड पे लगाया सेम ऐसे ही लगाना है। थोड़ा चेंजेस आएगा वो मैं आपको बता दूंगी अभी आपको, ठीक है। सेंटर हमने निकाल लिए, पहले तीनों सेंटर हमने इस तरीके से निकाल लिए। ये देखिए तीनों सेंटर मैंने ले लिया यहाँ पे। उसमें हमने क्या किया था, 1/2 इंच बाहर गए थे बैक पार्ट पे। अब यहाँ पे क्या है, हमें इंची टेप के 2 लाइन जितना बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ आना है। और यहाँ पे हमें 1.25 इंच अंदर जाते हुए, ठीक है, निशान लगा लेना है। इस तरीके से आप इसको मार्क करेंगे। आप चाहें तो हाथ से मिला सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको फ्रेंच कर्व से मिला रहे हैं, ठीक है, गोलाई को। तो इंची टेप की देखो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। 2 लाइन जितना ही आपने मार्क करना है। कितना करना है, 2 लाइन जितना। हल्का सा अंदर जाके इस तरीके से आपको फ्रेंच कर्व को रखना है, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, चेस्ट लाइन को और पॉइंट्स जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं उस पर इसको मिलाते हुए अंदर की तरफ इस तरीके से लेना है। और हल्का हल्का अंदर करते हुए अपने पॉइंट्स को, जो लाइन हमारी है उसको हमें मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल हमारा यहाँ पे पॉइंट बन गया है। सेम अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे नेक से कटिंग करनी है, अच्छे से आराम से कटिंग करनी है, जल्दबाजी नहीं करना है। जो लाइन आपने खींची है उसी लाइन से आपको कट करना है, ठीक है। ध्यान रखना आराम से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में नेक गलत कट कर लेते हैं या फिर हमारी सीज़र इधर उधर हो जाती है तो कटिंग गलत हो जाती है। एक बार कटिंग गलत हो जाती है तो फिर आपका ब्लाउज़ भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको आराम से ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। ये देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारा रेडी है बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए दोनों ही पार्ट्स हमारे रेडी हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें बैक पार्ट पे कितना स्टिच करना है या फ्रंट पार्ट पे कितना स्टिच करना है, जैसे हमारे दोनों पार्ट्स मैच हो जाएं, क्योंकि हमारा बैक पार्ट तो छोटा है और फ्रंट पार्ट हमारा बड़ा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मार्क करना होगा कि हमें कितना चाहिए। देखो हमें फ्रंट बैक पार्ट कितना चाहिए था, 12.5 इंच। हम इसमें 1/2 इंच प्लस कर लेंगे क्योंकि ऊपर हमारा आधा इंच स्टिच में चला जाएगा, तो ये हमारा 13 इंच निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 13 इंच पे मैंने मार्क कर दिया इस तरीके से, ठीक है। 13 इंच पे मैंने मार्क कर दिया और यहाँ पे हम छोटू से एक कट लगा लेंगे कि यहाँ तक हमें स्टिच करना है,
ठीक है। इस तरीके से जो भी आपने लाइन उठानी है उन सबको यहाँ पे आपको छोटे छोटे कट ले लेने हैं। डार्ट के भी कट आपने ले लेने हैं। इस तरीके से सेम हमें फ्रंट पार्ट में करना है। फ्रंट पार्ट की हमारे 13.5 इंच थी, 1/2 इंच हम यहाँ पे भी ले लेंगे, 14 इंच हम ले लेंगे यहाँ पे, और फिर हमें बराबर लाइन खींच लेनी है। ये देखिए यहाँ पे हमारा अभी मैं आपको बता देती, देखो हमारे यहाँ पे 1 इंच फालतू आएगा, ठीक है। ये देखो पहले मैंने यहाँ पे 14 इंच पे लगा लिया मार्क, ठीक है। कट में क्यों लगा रही वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये देखो मैंने दोनों पॉइंट्स को कट लगा लिया। अब यहाँ से अगर हम स्टिच करेंगे, ठीक है, बराबर के स्टिच करेंगे तो हमारे दोनों पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट का पार्ट थोड़ा बड़ा है। तो देखो 1 इंच ऊपर आ गया, ठीक है, और हमारी ये वाली सिलाई तो यहीं आएगी। तो हमें इसको बराबर निशान लगाना है, हमें बैक साइड के बराबर इस तरीके से निशान लगाना है, और वहाँ पे हमें कट मार लेना है कि हमें फ्रंट पार्ट पे भी इस तरीके से ही चाहिए। तो हमारे इस तरीके से तो हमारी फ्रंट की साइड भी छोटी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो या तो आप स्केल की सहायता से इस तरीके से लाइन को मिला सकते हो, लेकिन अगर आप हाथ से मिलाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस तरीके से गोलाई हल्की हल्की गोलाई देते हुए आपको लाइन को मिला लेना है, इस तरीके से हल्की हल्की गोलाई देते हुए, ठीक है। जब आप इसको अच्छे फोल्ड करोगे तो इसको ध्यान से और आराम से इसको फोल्ड करना, ठीक है, गोलाई तक, तो जिससे कि आपका जो आगे की लेंथ है वो छोटी नहीं होगी, ठीक है। लेंथ आपकी फ्रंट साइड से बिल्कुल उतनी ही आएगी, सिर्फ और सिर्फ जब आप फिटिंग मारोगे तो वहाँ पे आपके हल्की सी जो है लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बैक पार्ट में तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमें चाहिए। अब देखिए मैं स्लीव्स आपको बता रही हूँ। 4 फोल्ड मैंने ले लिया। यहाँ पे कपड़े को आपको अच्छे से 4 फोल्ड ले लेना है, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई मैंने ली है 7.25 इंच, ठीक है। इस तरीके से 4 फोल्ड कपड़ा मैंने लिया है, चौड़ाई इसकी ली है 7.25 इंच, लेंथ हम इसकी लेंगे 6 इंच, क्योंकि 5 इंच की हमारी बाजू है, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करते हुए चलेंगे। आधा इंच हमारे ऊपर स्टिच में आएगा और आधा इंच हमारे बाजू में जब हम स्टिच करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 6 इंच का मैंने एक मार्क लगा लेंगे, और डाउन मैंने दिया है 3 इंच पे, ठीक है, 3 इंच का डाउन दिया है, और ये 6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। सीधी लाइन हम खींच लेंगे, ठीक है, और एक साथ ही साथ इस तरीके से हमें एक तिरछी लाइन खींच लेनी है जो हमने डाउन दिया उसको, ठीक है। हमें फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। फिटिंग हमारी आएगी 10 इंच की गोलाई थी तो 1/2 इंच हमारा आएगा 5 इंच पे, इस तरीके से, और 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया है। सेम इसी तरीके से 1.5 इंच का अंदर करके मैंने मार्जिन ले लिया है, और हम इसकी गोलाई से इस तरीके से फिटिंग ले लिया है मैंने। देखिए अब हमें इसका सेंटर ले लेना है, और 1/2 इंच थोड़ा सा ऊपर लेते हुए इसको कट करेंगे। इस तरीके से हल्के हल्के हम इसको दे देनी है, शेप दे देनी है थोड़ी बाजू वाली। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको सभी साइज़ की बाजू कट करनी सीखनी है तो मुझे कमेंट करें कि आपको सभी प्रकार की बाजू कट करनी सीखनी है, और सभी साइज़ की बाजू कट करनी आपको सीखनी है, ठीक है। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताएं आप। ये देखिए बाजू हमारी हो गई है रेडी, हल्की सी इसको फिनिशिंग हम देंगे। ये हमारी फ्रंट साइड हो जाएगी, जहाँ से मैं भी अब गोलाई दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको हल्की हल्की गोलाई ले लेनी है। ये आपकी बाजू हो गई है रेडी, दोनों बाजू रेडी है, दोनों पार्ट आपके रेडी हैं, फ्रंट और बैक, ठीक है। हुकाई की पट्टी और नेक पट्टी जब हम स्टिच करेंगे तब निकालेंगे। ये ब्लाउज़ है। देखो मैं वैसे तो कट कर लेती हूँ, लेकिन अभी ये कपड़ा हमारा है थोड़ा सा खिसक जाएगा, यानी कि थोड़ा इधर उधर भागेगा, तो इसलिए सबसे पहले हम इस पर कच्चा करेंगे, उसके बाद में कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें रख के इस पर कच्चा कर लेना है, ठीक है, फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें,
और नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें, और क्या मेरे से मिस्टेक हो रही हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।